अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि दो एटम क्या कर लेते हैं, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उस शेयरिंग के नतीजे में उनके बीच में एक अट्रैक्शन जो है तो वो डिवेलप हो जाती है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को, उस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमें ज़्यादातर नॉन मेटल एटम के दरमियान जो है वो देखने को मिलता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी यहाँ पे 3 टाइप्स हमें दी गई हैं, ठीक है। एक होता है दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड तो उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह अगर 3 बॉन्ड्स है तो उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। कहते हैं द बॉन्ड इन विच द टू एटम्स आर एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ये वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो उस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन की बात की थी। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। इन दोनों के बीच में देखें यहाँ पर एक पेयर ये शेयर करते हैं, उनके बीच में जो है यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एग्जांपल H2Cl2F2 जो है वो आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर नोट लिखिए। तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी, साथ में एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन बताइए कि किस तरह उसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो चूँकि आप जानते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का देखा जाए तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसका मतलब उसके पास 17 इसके पास प्रोटॉन्स हैं। अब चूँकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख लें इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दी हुई है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? ये टोटल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है और दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक सिंगल, देखें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल पेयर बन जाता है और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस अट्रैक्टिव फोर्स को फिर हम क्या नाम देते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। ये देखिए म्यूचुअली दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बन चुका है, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, दोनों ने इनर्ट या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी आर्गॉन को अटेन कर लिया है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन का मकसद यही होता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो अगर आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी 8 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी तो 8 पूरे। सुनिए 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरा करने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें 1 है, क्लोरीन का देखें तो 6 है, कार्बन का देखें तो वो क्या है, 6 है। अब इसका अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्थ ग्रुप से उनका ताल्लुक है तो इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करता है, ये चाहता है कि नोबल गैस यानी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर सके। तो अब क्या करेगा, इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेता है, अपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, देखें, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ शेयर कर लेता है। अब चूंकि इसका देखा जिसने कितने इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर किए हैं, 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए, 8। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 इसके पूरे हो गए। इसका मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ चुका है, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसने अटेन कर ली है। इसी के साथ साथ अगर आप हाइड्रोजन की देख लें, ये देखिए 2 हाइड्रोजन, ये देखिए इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है हाइड्रोजन का, इसका मतलब उसने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली है। सो यानी 2 एटम्स जो होते हैं बॉन्ड तब बनाते हैं अगर वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। सो उन्होंने क्या किया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर लिया, स्टेबल बन गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो आपको एक मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आता है, एक कार्बन, देखें 4 हाइड्रोजन, देखें CH4 मीथेन मॉलिक्यूल आपके पास इसका बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखें अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड कि जिसमें दो एटम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ बन जाते हैं। कैसे, ये देखें एक एटम, जैसे ये एक एटम है, ये इनके पास भी 2 पेयर है, दूसरा एटम आता है ये भी, देखें एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखिए 2 पेयर बन गए हैं। यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शेयर की जाती है 2 एटम के बीच में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे O2 C2H4
देखें कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर O2 को देखा जाए, देखें 2 ऑक्सीजन इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। अगर आप C2H4 की बात करें, देखिए कार्बन और उसके बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इस तरह से। और कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे आपको दिया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन का भी आपको दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन का ऑक्सीजन के अंदर एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आपसे पूछा जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इसकी देखी जाए तो वो 2 6 है। इसका मतलब इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितने चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 और चाहिए, ताकि इसका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, पास रख लेगा, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को साइड पे कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा, ये भी उनके साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ देखिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में क्या हो चुके हैं, शेयर हो चुके हैं। अब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो चुके हैं, तो इनके बीच में ये जो एक पेयर है, ये एक डैश को, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूँकि 2 पेयर शेयर हो चुके हैं, तो उसका मतलब इसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने भी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ली, और इसने भी कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए नियॉन के आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरे कर लिए हैं। सेम अगर आप इस ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए इसने भी अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा किया है। इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है किस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ देखें, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो 2 एटम्स हैं ये क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब 2 एक कार्बन से और 2 ऑक्सीजन, फिर 2 दूसरे ऑक्सीजन और 2 उसी कार्बन से। देखें 4 इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में बन चुके, या फिर 2 पेयर्स जो इनके बीच में बन चुके हैं। तो यहाँ देखें इनके बीच में, देखिए ये और ये, इस तरह से इनके बीच में देखें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो चुके हैं, 2 एक की तरफ से 2 दूसरे की तरफ से, इस तरह 2 एक की तरफ से 2 दूसरे की तरफ से। तो देखिए कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आ चुके हैं आखिरी शेल के अंदर, 4 ये और 4 ये, मतलब 8। इसने नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है। ऑक्सीजन को देख लें, उसने भी तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि आखिरी शेल के अंदर उसके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो अटेन कर ले, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन उसमें कैसे होती है वो बताइए। तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो तीसरी टाइप्स आती हैं वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल का मतलब 3, यानी ऐसे मॉलिक्यूल के जिनके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे आपने कहा था ना कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर एक ही पेयर के शेयर होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे से। अगर दो डबल बॉन्ड बनते हैं तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, और उनके बीच में देखिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बन जाते हैं। देखिए एक पेयर एक, दूसरा पेयर ये और तीसरा पेयर ये। देखिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनके बीच में शेयर हो चुके हैं। तो ये देखें ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हो चुके हैं, और देखिए 1 2 3, और देखिए 3 पेयर बन चुके हैं, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड की जनरेशन जो है वो हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो इनके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और इनको कितने चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से उसको मिलेंगे, अपने 3 शेयर कर लेगा दूसरे के साथ। तो ये देखिए 3 पेयर शेयर हो चुके हैं, इसके भी देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यहाँ देखें 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से दोनों ने क्या किया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर लिया है। ठीक है, यानी बॉन्डिंग का असल मकसद क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना है। तो वो किसी भी सूरत में हो सकती है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करके, डबल, ट्रिपल। ठीक है, लेकिन ये एटम मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एटम के कितने इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल के अंदर मौजूद हैं। तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई, कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रादर देन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर 2 एटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यानी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली जो पावर है ना, वो किसी भी एटम के पास कितनी है। अगर 2 एटम के पास सेम है तो वो दोनों जो होंगे ना, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट तो होगा, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
लेकिन यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड कब होगा और कोवेलेंट कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है ये कोवेलेंट है या कौन सा जो है वो आयोनिक है या फिर किस तरह का बॉन्ड है। अब अगर कहते हैं अगर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर वो 1.7 से कम है तो उसका मतलब ये क्या है, ये बॉन्ड क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देख लें और वो क्या है 1.7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, फिर आयोनिक बॉन्ड है। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। जैसे हम देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल जो है वो निकालते हैं। ये देखिए आपके पास एक बुक है, एक टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। इसी के अंदर हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम HCl की बात करते हैं कि HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो कितना है। ये देखिए HCl। क्लोरीन के अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें वो कितनी है, वो 3 है। हाइड्रोजन के आप देख लें वो कितनी है, वो 2.1 है। आप 3 से 3.0 2.1 इससे माइनस करें तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 0.9। हमने क्या कहा था कि अगर वैल्यू जो है वो किससे से कम है, 1.7 से कम है तो वो क्या है, कोवेलेंट है। सो आप देख लें यहाँ पर कि जो वैल्यू है वो 1.7 से कम है, मतलब 0.9 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। सेम अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, क्लोरीन का क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सोडियम के आप देख लें वो कितनी है, वो 0.9 है। तो अगर हम 3.0 से 0.9 जो माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, इसका मतलब 2.1। और ये वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है किससे, 1.7 से। और 1.7 से जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें वो जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सा होता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर हम 2 नाइट्रोजन की बात करते हैं कि इन 2 नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट हो गया फिर आयोनिक हो गया, यहाँ से भी तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताई गई है, कितनी है, 3 है। सो एक नाइट्रोजन की भी 3 है, देखिए 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। एक नाइट्रोजन की भी 3 है, दूसरे नाइट्रोजन की भी 3 है। अब दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे 0, मतलब 1.7 से कम है तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है और उसका जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी आपको दी हुई कि आप लोगों ने इसको क्लासीफाई करना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, H2O, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने सिंपल इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। मैंने HCl का भी आपको बता दिया, NaCl का आपको बता दिया। बाकी आप इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आप उसको एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से माइनस करें, आपके पास आ जाएगा। जैसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं वो कितनी है, वो 1.2 है और क्लोरीन की कितनी है, 3 है। तो अगर 3 से 1.2 को माइनस करेंगे तो 1.8 वैल्यू आएगी। देखिए अगर हम 3 से 3.0 से हम क्या करते हैं 1.2 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1.8। इसका मतलब ये 1.7 से ज़्यादा है तो क्या है, ये आयोनिक है, ठीक है। इस तरह से H2 की बात करें तो जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, देखें 2.5 है। हाइड्रोजन के देख लें 2.1 है। सो 2.5 से 2.1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 0.4 जो कि 1.7 से कम है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोवेलेंट है, ठीक है, ये कोवेलेंट है। अगर आप वाटर की देख लें तो वाटर का भी आपके पास ऐसे ही होगा। देखें ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 3.1 है। देखें ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5 और ये 2.1। 3.5 से 2.1 अगर आप माइनस करेंगे ना तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 3.5 और 2.1, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 1। देखिए 1.1 जो 1.7 से कम है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी कोवेलेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में देख लें तो कार्बन की देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की हमने कितनी देखी, देखिए कार्बन की हमने कितनी देखी 2.5 और ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। सो 3.5 से जब 2.5 माइनस करेंगे, 3.5 से 2.5 माइनस करें तो ये क्या है, ये देखें ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहाँ से 1.0। इसका मतलब ये क्या है, ये भी कोवेलेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है आप लोगों ने इसको देखना है किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, मैंने कर लिया, आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.2 आपको बताया गया है कि आपने इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन, यानी कौन से अनकम्बाइंड एटम, मतलब कम्बिनेशन उसके नहीं है, कौन से मॉलिक्यूल्स और कौन से आयन्स हैं। तो सिंपली O2 जो है मॉलिक्यूल है, क्योंकि O2 जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नियॉन अनकम्बाइंड एटम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। KCl जो है देखिए मेटल और नॉन मेटल्स हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस है कि नेगेटिव आइंस हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये भी तो आइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी आपका हो गया। अब इसमें आपने बताना है कौन से कंबाइंड मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं। ये देखिए कंबाइंड है, इसके साथ में C लिखूंगी, ये हीलियम है, इसके साथ में U लिखूंगी। अनकम्बाइंड एटम HCl जो ये भी कंबाइंड है, HGO जो है ये क्या है, आइंस है। देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके हर एक एग्जाम्पल भी ब्रीफली हमने डिस्कस की। ठीक है।